वॉट इज़ स्पिरिचुअलिटी? स्पिरिचुअलिटी है क्या आखिर? क्या दिन भर पाठ पूजा करने को स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं, या फिर स्पिरिचुअलिटी कुछ और है एक्चुअल में? आइए एक्सप्लोर करते हैं, जानते हैं इसके बारे में। देखिए, स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि पाठ पूजा करते रहना। उसका मतलब तो है खुद को जानना। स्पिरिचुअलिटी बनता किस शब्द से है? स्पिरिट से बनता है, यानी कि खुद को जानना। आप आत्मा है, एक स्पिरिट है। स्पिरिट की एक्चुअल जर्नी को जानना, एक्चुअल रियलिटी को जानना, इट इज़ स्पिरिचुअलिटी। अब खुद को जानना ज़रूरी क्यों है? इस बॉडी के बेसिस पे खुद को नहीं जानना, वो तो आप देखते हैं। खुद को आत्मा के स्वरूप में, एक स्पिरिट के स्वरूप में जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम अपनी लिमिट्स को एक्सप्लोर कर सकें, देख सकें, जान सकें कि आखिर पॉसिबल क्या क्या है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है इस दुनिया में। जो भी हम कर सकते हैं उन सब के लिए थिंकिंग को लगाना तो है ही, अच्छी जगह लगाइए ना। टू गो बियॉन्ड द लिमिट्स का मतलब अब ये नहीं कि आप हवा में उड़ने लग जाएंगे, आप कुछ अजीब सी चीज़ें करने लग जाएंगे, कुछ भी। लिमिट्स को एक्सीड करना यानी कि अपने माइंडसेट को एक्सप्लोर करना, एक्सपैंड करना, नई नई चीज़ों को और खंगालना और बस उन पर चलना और सोशली वेलफेयर करना। बस खुद को पहचानिए। आप जब खुद की खुशबू को सूंघेंगे तो आपको पता चलेगा वाकई में आप है क्या। एक बात हमेशा याद रखिएगा, यू आर मच मोर देन यू थिंक। जितना आप जानते हैं अपने बारे में, आप उससे कहीं ज़्यादा हैं। और पता है, यही क्रिएशन की शुरुआत है। आप खुद को जानते जाइए, जानते जाइए। ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है कि आप खुद को पाएंगे कि यार मैं तो बोर हो गया, अब तो कुछ है ही नहीं करने को। आप एक क्षेत्र में अच्छे से करेंगे, आगे बढ़ेंगे, फिर दूसरे क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे। जैसे म्यूज़िक अच्छे से सीख लिया अब आपने, अब आप डांस कर रहे हैं, कुछ भी सीखिए ना। वैसे ही यहाँ पर हम एक्सप्लोर करते हैं, नई नई चीज़ें सामने आती हैं। रिश्तों को बतलाने के लिए, रिश्तों को आसान बनाने के लिए कुछ और नई चीज़ें सामने आती हैं। जैसे कि संदीप माहेश्वरी सर, वो कितनी सारी चीज़ों को किस वे में समझाते हैं, कैसे इजी कर देते हैं, छोटी सी बात में बहुत कुछ कह जाते हैं। सद्गुरु हैं, प्रेम सागर व्यास जी हैं, बहुत से लोग हैं। अब ये सब जानने के लिए हमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या चाहिए? दैट इज़ फोकस। अगर हमारे पास फोकस ही नहीं है तो हम इस दिशा में आगे कैसे बढ़ पाएंगे, खुद पर ध्यान कैसे दे पाएंगे आखिर? देखिए, फोकस को बढ़ाने की टेक्निक्स बहुत सी होती हैं, बहुत सी एक्सरसाइज होती हैं, आप गूगल कर सकते हैं। बट ये दो टेक्निक्स बहुत ही अच्छी हैं और इससे आप काफ़ी ज़्यादा आगे तक जा सकते हैं। लेट मी शेयर इट विद यू। नंबर 1 इज़ लिसन टू द साउंड ऑफ साइलेंस। अब ये साउंड ऑफ साइलेंस क्या है? देखिए, अब अपने कान को ना बंद कर दीजिए। आपको फिर भी एक शू, मतलब एक कोई आवाज़ सुनाई देगी, तो वो जो आपको साउंड सुनाई दे रही है, दैट इज़ साउंड ऑफ साइलेंस। अब आप उसी साउंड को 5 मिनट से स्टार्ट कीजिए और आप जितना ज़्यादा उस पर फोकस करेंगे, अगर साइलेंस है, चाहे आप बाहर टेरेस पे चले जाइए, है ना, और एकदम साइलेंस है, तो अगर आपको जितनी ज़्यादा आवाज़ें सुनाई देंगी, ऐसे जैसे कि आवाज़ आ रही है, जो भी आप महसूस कर पाएंगे। चलिए 1 मिनट के लिए अपने कान को बंद कीजिए, आप भी एक्सपीरियंस करते हैं। क्या आपने एक्सपीरियंस किया? आई होप आप कर पाए होंगे। तो इस आवाज़ के और भी ज़्यादा डायमेंशंस हैं, और भी सटल लेवल पर आवाज़ होती है। तो उसको जब हम सुन पाएंगे तो अपना फोकस काफ़ी हद तक इंक्रीज़ कर पाएंगे। देखिए, थॉट्स में उलझे नहीं रहना, और ये जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं इनमें भी नहीं। इनके अलावा इस एक्टिविटी को ट्राई करके देखिए। एक और चीज़ आप क्या कर सकते हैं, कोई भी स्पोर्ट्स को पकड़ लीजिए, बैडमिंटन हो, क्रिकेट हो, कुछ भी हो, आप उसे फोकस के साथ कीजिए। फोकस के साथ तो अपने आप ही करना पड़ता है ना। आप बैडमिंटन खेल रहे हैं तो शटल पे ध्यान होगा, क्रिकेट खेल रहे हैं तो बॉल पर ध्यान होगा, फुटबॉल खेल रहे हैं तो भी बॉल पर ध्यान होगा, और चेस खेल रहे हैं तो भी आपको दिमाग तो लगाना पड़ेगा। तो बस इन्हीं टेक्निक्स को अपनाइए और फन भी होगा, साथ में फोकस भी इंक्रीज़ होगा। ठीक है। एक और
ब्यूटीफुल सी चीज़ जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ, स्पिरिचुअलिटी की नीड क्या है आखिर टू मेक योर स्पिरिट फार मोर ब्यूटीफुल बियॉन्ड योर विजन, बियॉन्ड अदर्स विजन। आप खुद को जान भी नहीं, मतलब खुद को आप जानते भी नहीं है कि आपके अंदर क्या क्या समाया है, कितना कुछ है, कितने सारे फूल हैं, बहुत सारे फूल हैं, उन सब की अपनी अपनी खुशबू है। और आप जिस डायरेक्शन में बढ़ेंगे आपके अंदर वो बहुत सारा बगीचा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये ठीक वैसा ही है, आप जिस भी बगीचे में पानी देंगे तो वो बगीचा ब्लूम करेगा, है ना। चाहे वो बगीचा आपका एंगर का हो, चाहे वो प्यार का हो। अब हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या करनी है, हमें सब चीज़ों को इकट्ठा लेकर के चलना। जैसे HRCM भी कह सकते हैं, H फॉर हेल्थ, R फॉर रिलेशनशिप्स, C फॉर करियर एंड M फॉर मनी। इन सब को हमें साथ लेकर चलना है ताकि हम सक्सेसफुल हों एक्चुअल में अपनी लाइफ में। कोई भी एक चीज़ हमारी होलिस्टिक सक्सेस को डिफ़ाइन तो नहीं कर सकती ना, और ये सब चीज़ें पॉसिबल तो हैं ही। साथ ही जब आप स्पिरिचुअलिटी को साथ में जोड़ लेते हैं तो आप इस जर्नी पर इजीली आगे बढ़ पाते हैं। पता है कैसे? क्योंकि आप खुद की क्वालिटीज़ को जान पाते हैं, और अगर आपको खुद की क्वालिटीज़ भी पता चल गई और खामियां भी पता चल गई तो आप खामियों पे तो अपना वर्क करना शुरू कर देंगे और क्वालिटीज़ को और स्ट्रेंथन करना शुरू कर देंगे। और जो आपने स्ट्रेंथन करना शुरू किया तो बस निकल पड़ी गाड़ी। तो इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए। और स्पिरिचुअलिटी इज़ नॉट एट ऑल लाइक आप एक ही चीज़ कर रहे हैं, आप अलग अलग डायमेंशंस में अपने आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, जान रहे हैं। बस एज अ स्पिरिट अपने आप को पहचान रहे हैं। आपकी कोई लिमिट नहीं है, ये खुद को एहसास करा रहे हैं और इस एहसास में जी रहे हैं। और बस यूँ ही शांत बैठ कर के देख रहे हैं कि सब कुछ कैसे आसानी से हो रहा है जो आप सब चाहते हैं, जो आप चाहते हैं। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, महकते रहिए, खिलखिलाते रहिए, और हाँ, कुछ नया सीखने में अपना समय ज़रूर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड योर प्रेशियस टाइम। जय श्री राधे।